नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में सभी राज्यों में बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र चाहे 10वीं के हों या फिर 12वीं के हों, उनका भी मन होता है कि हम भी अपने अपने राज्य के टॉपर बने, पूरे राज्य में हमारा नाम हो, उसके साथ साथ हमारे मम्मी पापा का नाम हो। तो इसी सिलसिले में छात्रों को पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन पढ़ने के लिए छात्र अधिकतर कन्फ्यूज रहते हैं कि अंत समय में हम कैसे पढ़ें, हमारा स्टडी प्लान क्या हो, उसके साथ साथ हम ऐसा किस तरीके से पढ़ें कि हमारे घर वालों का नाम रोशन हो सके और हम अपना आगे कैरियर भी सेट कर सके, क्योंकि कैरियर सेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो छात्रों के लिए हम एक ऐसा स्टडी प्लान लेकर आए हैं जिसके थ्रू अगर आप तैयारी करते हैं या इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते हैं, तब आपके जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और हमारा कंफर्म आपसे वादा है, गारंटी है कि अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप अपने अपने राज्यों के जिलों के टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई के लिए बिल्कुल अलग रखें और सुनिश्चित करें कि आपने कम से कम एक बार पूरे सिलेबस को अवश्य पढ़ा होगा। उसके बाद रिवीजन के लिए हर टॉपिक के नोट्स को एक एक कर अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हों तो कोई भी मैटर या कोई भी हेडिंग भूले ना। एनसीईआरटी का जो पैटर्न होता है, जो भी आपके बोर्ड का पैटर्न होगा, उस पर अच्छे से और जितने प्रश्न हो सके उतने प्रश्न को पढ़िए और ऐसे प्रश्न पढ़िए जो पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हुए हों। ऐसा करेंगे तो आप अपनी तैयारी का लेवल जांच पाएंगे और अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको आपके बोर्ड का पेपर पैटर्न भी अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। अब आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उन विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें जो परीक्षा के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो ज्यादा स्कोरिंग होंगी उसमें आप अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं, और उन विषयों के बारे में लिखने का भी प्रयास करते रहें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठें तब आपका पेन रुके ना। ऐसा करने से आपकी राइटिंग तो अच्छी होगी, उसके साथ साथ आप ज्यादा लंबे समय तक उसे याद भी रख पाएंगे। और चौथा पॉइंट कहता है कि यदि आप देखते हैं कि परीक्षा आपके ऊपर हावी हो रही है, आपको टेंशन दे रही है, तो आप बेझिझक अपने माता पिता, अपने कैरियर कोच, अपने सब्जेक्ट टीचर या फिर क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हैं और सकारात्मक फीलिंग अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ऐसा बताया है डॉक्टर सुनीता टैंग जी, जो कि एक बहुत बड़ी महान एडवाइजर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, आपको पढ़ाई के बीच 5-5 मिनट का या 10-10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप शेड्यूल में ब्रेक नहीं रखेंगे तब आपको टेंशन हो जाएगी और आप पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट को बोर भी हो जाएंगे। तो ब्रेक क्यों, आपको हम बता दें, जब भी आपकी बोर्ड परीक्षा चल रही हो या उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके दौरान पढ़ाई को लेकर सीरियस रहें। इसलिए बेहतर रहेगा कि परीक्षाओं के दौरान भी पढ़ाई का शेड्यूल सेट करके रखें, क्योंकि शेड्यूल, टाइम टेबल जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो आपके माइंड पर बोझ नहीं डालेगा, यानी कि जो आप लोग शेड्यूल बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पूरे दिन में पढ़ेंगे। इस समय स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसके साथ साथ बहुत कम दिन बचे हैं परीक्षा में, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी ज़्यादा अच्छे से होगी। तो आपको ब्रेक लेना है हर 25 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद आप अपना ब्रेक जरूर लें, क्योंकि ब्रेक लेने से आपकी पढ़ाई इतनी शेड्यूल हो जाएगी और आपका वो ज्ञान इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा तक, उसके साथ साथ अनंत काल तक याद रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसलिए आप लोग ब्रेक लें, अपने दोस्तों से मिलें, थोड़ा सा टाइम मोबाइल को देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन ज़्यादा समय ना दें। तो दोस्तों से मिलेंगे तब आपका पूरा दिमाग और पूरा दिल तरोताज़ा हो जाएगा और आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए दोस्त भी इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आगे बता दें, समय अपने पीक पर है, यानी कि अंत समय में है। इसके बाद समय डाउन हो जाएगा, यानी कि पेपर के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी नई चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपका पुराना जितना मैटर होगा वो आपके दिमाग से साफ हो जाएगा और नई चीज़ पर आप फोकस ज़्यादा करेंगे। इसलिए जितना भी आपने पहले पढ़ लिया है उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि उसी में से आप पास हो जाएंगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई नई चीज़, कम नंबर की चीज़ अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तब आपका पढ़ाई में माइंड डिस्टर्ब होगा और उसके साथ साथ आप परेशान रहेंगे कि अरे यार ये चीज़ तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसे आप डिस्टर्ब ना हो। इससे अच्छा ये है कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसका रिवीजन करें और आगे लगातार पढ़ाई और रिवीजन करते रहें जब तक पेपर आपका ना हो जाए। अगर आपको पेपर समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तब आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने से आपको इतनी हेल्प होगी कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। आप लोगों को प्रश्नों की प्रकृति पता लग जाएगी कि आखिरकार एग्जामिनर
एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कैसे पूछ सकता है, ये आपको तब पता लगेगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर पेपर सेट देखते हैं। परीक्षा को लेकर तनाव स्वाभाविक है भाई, तनाव आएगा भी आएगा, लेकिन जब परीक्षा देने जाएं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। ऐसा किसके साथ होगा? मेन हाई स्कूल के बच्चों के साथ, क्योंकि वो पहली बार पेपर देंगे। लेकिन जो इंटर के छात्र होंगे उन पर तनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। स्वयं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ऐसा शस्त्र है जिससे बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। तो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें, सकारात्मक सोच रखें, मनोयोग से जाएं और अच्छे से पेपर दें ताकि आपका पेपर बहुत ही गजब के तरीके से हो। परीक्षा की तैयारी करते समय पूरे पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र के जरिए पूरे कोर्स का मूल्यांकन होता है। यदि कोई टॉपिक बहुत कठिन है तब उस पर ज़्यादा समय न वेस्ट करें, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक पर ध्यान दें जो आपने पढ़ा हो और जिनका आप रिवीजन करना चाहते हो। छात्र छात्राएं तनाव मुक्त रहते हुए एकाग्रचित, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप सुबह उठकर योगा भी कर सकते हैं। एकाग्रचित रहें, क्वेश्चन पर फोकस करें, अपने पेपर पर फोकस करें, उसके साथ साथ अपनी आंसर शीट में लगातार लिखते रहें। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आप पढ़ें, जो भी आप याद करें, उसको लिखकर जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप लिखकर देखते हैं तब आपकी प्रैक्टिस वास्तव में बहुत ही अच्छी होगी और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी याद करें उसको रिटन यानी कि लिखकर देख लें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे तब उसकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको लिखा हुआ एक एक शब्द याद आए। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेटेजी जो एक प्रकार से सभी टीचर्स आपको बताए होंगे, लेकिन हमने जो बताया है इसमें एक नई प्रकार की स्ट्रेटेजी थी जो आपको वीडियो के दौरान पता लग गई होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना, तैयारी अच्छी से करें। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, पेपर पैटर्न आपको पहले से पता रहता है, पेपर भी आपने देखा हुआ होता है पिछले साल का, उसके साथ साथ स्कूलों में पढ़ाई भी की होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, उसके साथ साथ मॉडल पेपर, सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। एमपी बोर्ड की 1 मार्च से है। तो आप लोग टेंशन ना ले, बस पढ़ते रहें और जो भी करें एग्जाम में अच्छा करें। वीडियो के अंत में हम आपसे फिर एक बात कहना चाहेंगे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तब वो आपका पूरा नंबर कट ही जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ उसमें मंथन करके लिख आते हैं उस क्वेश्चन से संबंधित, तब आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जाहिर सी बात है आराम से मिल जाएगा। इसका फायदा आपकी मार्कशीट में मिलेगा, आपके परसेंटेज में मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, गलती से भी मत छोड़िएगा। पूरे टाइम का इस्तेमाल करिएगा, अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। बड़े क्वेश्चन पर ज़्यादा समय, छोटे क्वेश्चन पर कम समय। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है उसको कुछ ना कुछ या कभी सुना होगा, आपकी जो जनरल नॉलेज होगी, जो जनरल इंटेलिजेंस होगी, उसके अकॉर्डिंग उस पर कुछ ना कुछ लिख जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट जो आपके लिए बहुत आगे काम आने वाली है। और उसके साथ साथ जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब हमारा कहा गया एक एक शब्द भी याद आएगा और आपका लिखा हुआ एक शब्द याद आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि जो भी याद करिए लिख कर देख लीजिए, क्योंकि लिख कर देखने से आपका वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम तक याद रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज और उसके साथ साथ ऐसी अपडेट लाते रहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होती हैं। तो प्लीज़ फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।